दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज पहला सेशन ओपन करने में। मैंने ये सेशन का नाम संडे मॉर्निंग मोटिवेशन क्यों रखा है। मैं ये मानता हूँ कि संडे का मॉर्निंग का टाइम जो होता है वो वैसे भी अपने आप को मोटिवेट करने के लिए होता है। अच्छा, आज के सेशन में हम एक चर्चा ये करने वाले हैं कि हम रेस्टलेस फील क्यों कर रहे हैं और इससे बाहर कैसे आए। क्योंकि मैं ये मानता हूं और आप लोग भी ये अनुभव कर रहे हैं कि अगर सक्सेसफुल होना है या कोई भी कार्य को सक्सेसफुली करना है, रिजल्ट तक पहुंचाना है, तो आपके मन की स्थिति का असर बहुत ज़्यादा है। अगर आपके मन की स्थिति डाउन है या बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हैं तो फिर आप वो इफेक्टिव रिजल्ट नहीं ले पाते। दोस्तों, आपका मन कब रेस्टलेसनेस को फील करता है, कब आपके अंदर ये बेचैनी घुस जाती है, इस पैटर्न को आपको जानना पड़ेगा। समटाइम्स ये होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तब भी हम कई बार रेस्टलेस फील करते हैं। या तो एग्जैक्टली उल्टा भी हो सकता है कि कई बार हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं है, माइंड कंप्लीटली फ्री है, तब भी फिर वो बेचैनी को अनुभव करता है, रेस्टलेस फील करते हैं। एक डिफरेंट एंगल से इस बात को समझते हैं। आपका जो मन है ना, वो ऊर्जा है, ऐसे समझो। अभी योर माइंड इज नथिंग बट योर एनर्जी। अब देखो, ये मन के ऊपर स्वाभाविक तरह से दो चीजें बहुत प्रभावित हो जाती है, प्रभाव करती है। एक तो आपके विचार, योर थॉट्स, और दूसरे हैं आपकी भावनाएं, इमोशन। यहां पे आपके विचार और आपके मन के कनेक्शन को देखते हैं। होता क्या है, जब ये विचार बहुत ही ज़्यादा हावी हो जाते हैं मन के ऊपर, विचार ही मन को ड्राइव करने लगते हैं, तो आप रेस्टलेस फील करते हैं। क्योंकि जैसे बॉम्बार्डिंग हो रहा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जब विचार हावी हुए हैं मन के ऊपर तो वो नेगेटिव इमोशंस को जनरेट करते हैं। आप देख लेना, एंग्जाइटी फील करते हैं, चिंता फील करते हैं, इनसिक्योरिटी फील करते हैं। जो प्रोजेक्ट आपको करना है वो होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, इस प्रकार के नेगेटिव इमोशन को फील आप करने लगते हैं और बह जाते हैं, शिकार बन जाते हैं। पर ये विचारों के ऊपर अगर आप कंट्रोल कर पाए, कैसे हो सकता है? अगर वो बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं तब थोड़ा सा रुक जाना पड़ेगा। उस वक्त क्या करोगे? कुछ नहीं, जस्ट आंखें बंद करके उसको ऑब्जर्व करो। उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करने की या रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बॉम्बार्डिंग हो रहा है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आंख बंद करके बैठ जाओ और जस्ट वो विचारों के बॉम्बार्डिंग को ऑब्जर्व करते जाओ। और किस तरह से ऑब्जर्व करोगे? जैसे आप एक नदी के किनारे पे खड़े रह के बहते हुए पानी को देख रहे हैं। इट्स लाइक आप वो विचारों में बह नहीं रहे हैं, आप रुक गए, तो विचारों का जो बॉम्बार्डिंग है आपके ऊपर हावी हुआ है वो भी थम जाएगा। एक बात समझ लो, जब आपके विचार आपके मन को ड्राइव कर रहे हैं, देन योर माइंड हैज नो पावर, हेल्पलेस फील करोगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को एक्यूमुलेट करोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। लेकिन अगर आपने अपने आप को इस तरह से ट्रेन किया कि आपका माइंड अपने विचार को कंट्रोल कर रहा है, तो आप ही के विचार एक टूल, पॉजिटिव टूल के रूप में काम करना शुरू कर देंगे। सो ये पॉसिबल है। इट इज़ ऑल क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिसिंग विथ योर ओन सेल्फ। दोस्तों, मैं यहाँ पे 4 पॉइंट बताना चाहता हूँ कि हर एक की अपनी एक पैटर्न बनी है, हर एक के साथ कुछ बार बार चीज़ें हो रही है। उसकी वजह से जब बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं तभी हम रेस्टलेस को फील कर रहे हैं, परेशानियों को फील कर रहे हैं। तो अगर ये 4 में से आपकी कोई एक आध पैटर्न है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके साथ क्या हो रहा है। पहला पॉइंट यहाँ पे ये हो सकता है कि आप एक्चुअली जो करना चाहते हैं वो नहीं कर रहे हैं, कुछ और ही कर रहे हैं। या तो फिर आप कहते हैं ये मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरे से नहीं हो पा रहा है। वो चीज आपके अंदर बेचैनी को पैदा करती है।
अब जो करना चाहते हैं वो नहीं कर रहे हैं, कुछ और ही किए जा रहे हैं, और वो करते जा रहे हैं जो आपको करना नहीं है। रेस्टलेसनेस पैदा होने का दूसरा एक रीज़न ये हो सकता है, आप जो करना चाहते हैं उसमें टाइम मैनेजमेंट नहीं है। टाइम मैनेजमेंट में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंपल एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि वो जो एक सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, वो चीज़ को करने का एक अपना डिसिप्लिन होना चाहिए, खुद के मन के ऊपर एक अनुशासन होना चाहिए, वो शायद नहीं होए। वो एक रीज़न हो सकता है जो आपके अंदर रेस्टलेसनेस को पैदा करता है। दोस्तों, तीसरा एक रीज़न है जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं, और वो है हमारे ड्रीम्स बहुत हैं। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो करने का विजन हमारे पास नहीं है। वो विजन डेवलप करने का हमने कोई प्रयत्न नहीं किया, और विजन अगर है तो फिर गोल में उस चीज को सेट नहीं किया। दोस्तों, सिर्फ ड्रीम्स होने से कुछ नहीं होगा, वो तो बदलते रहते हैं, ड्रीम्स आर लाइक वेव्स। उसके बाद विजन होने चाहिए। विजन मीन्स वो ड्रीम्स को आप कैसे पूरा करोगे, उसका आपका खुद का होमवर्क करके अपना एक दृष्टिकोण आपने डेवलप किया है। पूरा का पूरा एग्जीक्यूट कैसे करोगे, उसका नो हाउ खुद में डेवलप होना, क्लियर कट विजन आपके अंदर खुद के लिए डेवलप हो जाए सबसे पहले तो ये विजन। और उससे आगे एक स्टेप है गोल सेटिंग। विजन तो है, लेकिन देन वो चीज को सही टाइम पे आप एग्जीक्यूट तभी कर पाओगे जब आपने गोल को सेट किया है। इतने समय में इतना चीज होने वाला है, दिस इज गोल सेटिंग। सो ये नहीं होने की वजह से आप रेस्टलेस फील करते हैं। आपको लगता है यार मैं बहुत कुछ कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। वो रेस्टलेसनेस, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। ड्रीम्स हैं लेकिन विजन और गोल नहीं है। दोस्तों, रेस्टलेस फील करने का एक चौथा मेन रीज़न जो है वो आप फोकस नहीं है अपने कार्यों के प्रति। माइंड बार बार छोटी छोटी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ये पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा। आप देखो ना, सिंपल चीज़, आपने एक छोटे काम के लिए सपोज मोबाइल हाथ में लिया और उसमें मोबाइल में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लेती है, और 2 मिनट आपको मोबाइल का काम था लेकिन 20 मिनट कब निकल गई पता ही नहीं चलता है। सो वो चीज़ अल्टीमेटली आपके अंदर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कराता है। आप देखो ना, आधा घंटा फ़ोन पे चला गया और बाद में आप क्या फील करते हैं? बहुत ज़्यादा बेचैनी फील करते हैं। सो आप ज़रूर मुझे बताइए 4 में से कौन सी चीज़ आपके साथ क्लिक हो रही है। और देखो, अब हम ये बात करेंगे कि इसमें से बाहर कैसे आए। तो ये 4-5 अपने जो रीजंस हैं, या तो इसके अलावा भी आपके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ये रीजंस को जान लेने से ही रिजल्ट मिलेगा सबसे पहले तो, क्योंकि जानोगे तो उसके ऊपर आप आसानी से काम कर पाओगे। दोस्तों, ये सब जो हमारे मन की पैटर्न बन चुकी है, जब कार्य उठाते हैं और तभी रेस्टलेस फील करते हैं, ये पैटर्न से बाहर निकल के अगर और ज़्यादा प्रोडक्टिव होना है तो स्टार्ट मेडिटेटिंग। स्टार्ट मेडिटेटिंग। रोज दिन में 2 बार, सुबह में और शाम को, जब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी में है खास करके, तब एक्टिविटी में से बाहर अपने आप को निकाल के 5, 10, 15, 20 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठ जाए। और खास करके जब विचारों का बॉम्बार्डिंग चालू हो जाए तब तो आप थोड़ा सा रुक जाओ, ठहर जाओ, बैठ जाओ और फिर अपने आप में चले जाओ। 5, 10, 15 मिनट लगेगा आपकी एनर्जी को यूटर्न लेने में। वापस आप बाहर आ जाओगे और अपने कार्यों को फिर से उठा लो। दोस्तों, आज संडे है, आप डेफिनेटली 10 मिनट निकाल सकते हैं ऐसी अच्छी बातें लोगों के साथ शेयर करने में। सो कम से कम आपके 3-4 दोस्तों को आप इंस्पायर करो इस चैनल के ऊपर आने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप पहली बार मेरी चैनल के ऊपर आए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर लीजिए। मेरा ये विजन है कि इस चैनल के ऊपर हम अपने जीवन को निखारने की बातें करेंगे। वो अपनी एजुकेशनल लाइफ हो सकती है या प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकते हैं या हेल्थ के रिलेटेड कुछ हो सकता है।
मैं ये मानता हूँ कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है ना, वो हमारे मन की क्या स्थिति है उसका प्रतिबिंब है। तो मेरे इस चैनल को आगे ले जाने का पर्पज़ एक है कि बहुत सारे लोग जीवन में ये सीख ले, पूरा हिंदुस्तान ये सीखे कि हम अपने मन की स्थिति को कैसे संवार सकते हैं, बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं जीवन में, ताकि राष्ट्र के लिए भी हम कुछ कर सके, दूसरों के लिए भी हम कुछ कर सके। तो ये उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। मेरा ये विजन है कि हफ्ते में ऐसे 2 वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, एक संडे मॉर्निंग लाइक दिस और दूसरा मोस्टली थर्सडे इवनिंग, ऐसा कुछ हम सेट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।